हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी तुम्हारा जेईई मेन का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको छोड़ना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर ऐसा बोले कि इन चैप्टर्स को तो तुम्हें जरूर करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो चलिए देखो बच्चों, देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो अपना जेईई मेन का एग्जाम अप्रैल में होना था वो अभी सितंबर में होना है। तो एक चीज ऑब्वियस है कि इस टाइम तक इतना जो टाइम अपने को मिला, इसमें सारे के सारे चैप्टर्स जो वही हमने को पढ़ने चाहिए थे, सारे के सारे चैप्टर्स जो वही कवर करने चाहिए थे। बट फिर भी मतलब काफी बच्चों को उम्मीद थी कि और आगे पोस्टपोन होगा, और इस चक्कर में उन्होंने मतलब 3-4 महीने जो वो ऐसे ही गंवा दिए, मतलब उसमें पढ़ाई नहीं की। जबकि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि बच्चों अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होना होगा तो वो हो जाएगा, मतलब वो एनटीए की हेडेक है, वो सुप्रीम कोर्ट की हेडेक है, जो भी होगा। अपना काम था कि लगातार पढ़ते रहो। तो जिस बच्चे ने लगातार इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज किया है उसको तो सारी ऑब्वियस सी बात है कि सारे चैप्टर जो है उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कम पढ़ा या नहीं पढ़ा है, तो वो चाहते हैं कि लास्ट के, अब देखो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और वो सोचते हैं कि लास्ट के 10 दिनों में हम फोड़ देंगे, तो मतलब ये तो एक तरीके से मतलब नामुमकिन सा ही है, क्योंकि बाकी बच्चे तुम्हारे पैरेलल में इतना पढ़ते आ रहे हैं लगातार, तो कंपटीशन जो वो तो होना ही है। बट फिर भी जो कुछ चाहते हैं कि हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स है वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, तो बस मैथ्स में कुछ एक ऐसे चैप्टर्स अपने को पता चल जाए कि जो हम लास्ट के टाइम में इजीली कम टाइम में उनको कवर कर सके, जिनसे ज्यादा आउटपुट जो तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने पास में क्या होता है कि कुछ एक ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन स्पेसिफिक है, जिनका जेईई एडवांस में कोई रोल नहीं है। तो ये बच्चों अपने पास में 3 चैप्टर है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स है और सेट्स एंड रिलेशन है। तो इन तीनों चैप्टर्स को तो तुम्हें बहुत अच्छे से करना ही करना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जेईई एडवांस में नहीं आते, तो सिर्फ जेईई मेंस में आते हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन, जो तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो बच्चों पूछा जाना श्योर है। ये कोई शिफ्ट ऐसी होगी जिनमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में बच्चों इन चैप्टर से क्वेश्चन जो अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गए सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात। अब देखो बच्चों, कुछ एक टॉपिक्स अपने पास ऐसे होते हैं जो जेईई मेन के सिलेबस में भी, जेईई एडवांस के सिलेबस में भी है, बट रिलेटिवली ऐसा बोले कि ये चैप्टर्स इजी हैं। अब देखो ये जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं वो 2 बेसिस पे लिए, क्योंकि इजी और डिफिकल्ट जो वो हर एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट में अलग अलग हो सकता है। कोई किसी चैप्टर को इजी मानता है, कोई किसी को। ये वो चैप्टर्स हैं जो इजी हैं, जो कम टाइम में सोल्व किए जा सकते हैं। और या फिर दूसरी चीज ऐसा बोले कि इनसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट बन सकते हैं, बनाने को बन सकते हैं, बट जो जेईई मेन में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिलेटिवली एक इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन चैप्टर्स के अंदर भी बच्चों ऑलमोस्ट टॉपिक जो वो भी डिसाइडेड होते हैं कि इस चैप्टर में इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है। तो उनमें देखो अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो बच्चों फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मेनली जनरली अपने पास में जो पोर्शन पूछा जाता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है अपने पास में, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, उसी से पार्ट से पूछा जाता है। तो तुम देख सकते हो कि इसको कितना कम टाइम तुम्हें लगेगा इसको सोल्व करने में। उसके बाद में एक सेकंड सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस वाले टॉपिक से जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं? जनरली बच्चों एजीपी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें अभी तक ज्यादा पूछे गए हैं, जिसमें एपी और जीपी जो दोनों इंक्लूड हो रहे हो, या फिर एपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो भी काफी बार इसमें पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद में अगेन एक और इजी चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम के अंदर अगर जैसे तुम अंदर घुस गए तो उसमें सीक्वेंस काफी डिफिकल्ट भी बनती है। बट अगर हम बात करें कि जेईई मेन में कौन से क्वेश्चन इसमें जनरली पूछे जाते हैं, तो बच्चों जनरली डायरेक्टली अपने पास में एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे x + y⁴n है, उसमें 7th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, रिवर्स में 7th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको इजीली तुम कवर कर सकते हो। उसके बाद में एक चैप्टर आता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो इससे एक क्वेश्चन जो हो तो बच्चों 100% श्योर है ही है, कई बार इससे 2 क्वेश्चन जो वो भी पूछ लिए जाते हैं। और जो एक क्वेश्चन जो श्योर है, जो 99% टाइम्स जो वो क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो आता है अपने पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों अगर तुम्हें पहली चीज तो ये देखो, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो चैप्टर वैसे डिफिकल्ट नहीं होता, बट अगर किसी बच्चे को डिफिकल्ट लगता भी है तो इस पोर्शन को तो वो अच्छे से कर ही ले, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, इसको बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, अलजेब्रा में इतना कर लेना काफी है। उसके बाद में कैलकुलस में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन। अब देखो हो सकता है कि कई बार फंक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जनरली जो जब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो किससे रिलेटेड पूछा जाता है? या तो किसी फंक्शन का वो डोमेन फाइंड करवाता है, या किसी फंक्शन की रेंज फाइंड करवाता है, या फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का मतलब बच्चों क्या है?
जैसे 1-1 फंक्शन हो गए अपने पास में, ऑन टू फंक्शन हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है। जबकि फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन में भी बेटा इसका यूज जो आता है, इसलिए फंक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद में एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर कैलकुलस का अगर हम ले, कैलकुलस का सबसे जो इजी चैप्टर को अगर पिक करें तो वो है एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों बहुत इजीली तुम इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद में देखो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट है। अब तुम देखोगे कि सर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जबकि आप इसको कह रहे हो कि इजी और लेस टाइम टेकिंग है। तो इसको देखो, इसमें लेने के पीछे मेरा पर्पस जो है वो क्या है, वो डेफिनेट और इंडेफिनेट के क्वेश्चन तुमसे सोल्व करवाना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है तुमसे इन दोनों चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करवाना। तो इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन जो वो तुम्हें ऐसा नहीं कि घुस के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस इनके करने, इतना करो बच्चों जैसे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, और जो बेसिक फंक्शंस है उनका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अब चाहे इंटीग्रेशन का एक बार ऐसा हो सकता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए वो तुमसे नहीं बने, बट बच्चों जो एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ही आसान से इंटीग्रेशन जो वो यूज होते हैं। तो इसलिए मैंने पूरे इंटीग्रल कैलकुलस में इन चारों चैप्टर्स को लिया, क्योंकि इन दो चैप्टर्स को अकेले लेने का मतलब नहीं है। ये दो चैप्टर जो जब तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें इंटीग्रेशन जो उसकी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, ये कैलकुलस में इतना पार्ट। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें पता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होते हैं, जैसे इसके अंदर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, फिर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो बच्चों में तुम्हें बाकी के जो कोनिक सेक्शन है उसको करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, तुम तो सिंपल बच्चों ये दो चैप्टर कर लो, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। और अगर आगे वाले कोनिक सेक्शन में भी तुम करना चाहते हो तो उनमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना सीख लो। बाकी का जो कोनिक सेक्शन है इन दो चैप्टर्स के अलावा पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, अगर वो तुम करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज अच्छे से फाइंड करना सीख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो वो कैसे लिखते हैं। लास्ट में बच्चों बहुत ही प्यारा सा वेक्टर एंड 3D, दो क्वेश्चन, जनरली दो क्वेश्चन इससे पूरे पार्ट से पूछे जाते हैं, वेक्टर एंड 3D। और बच्चों इसको तुम 4 लेक्चर में, 3D जो है उसको 4 लेक्चर में, 4 एक घंटे के 4 भी ज्यादा बोलो 3 लेक्चर्स में तुम इनको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन वेक्टर और 3D से पूछा जाता है। तो ये बच्चों वो चैप्टर्स हैं जिनमें अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा है तो भी बच्चों इन चैप्टर्स को तुम छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाईली वेटेज इनका क्वेश्चंस का रहता है। सारे जो भी मैंने चैप्टर्स लिखे ऑलमोस्ट सबसे एक क्वेश्चन जो पूछा जाना तय है। ठीक है, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इतने कम टाइम में बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि तुम पूरा का पूरा चैप्टर अगर कहीं से पढ़ना चाह रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट तुम्हारे लिए होता है। इसमें जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में तुम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ लो तो तुम्हारा काफी काम आसान हो जाएगा। ऐसे जैसे बाकी के टॉपिक्स है इसमें क्या होगा, सब टॉपिक्स है। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि एक जगह तुम्हें ऐसा पूरा कंटेंट मिले, पूरा कंटेंट एक जगह ऐसा मिले जहां से तुम्हें किसी भी टॉपिक का कोई भी सब पार्ट पढ़ना है। जैसे फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ना है, जैसे फंक्शन का 1-1 फंक्शन पढ़ना है, समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे तुम्हें बाइनोमियल में एक्सपेंशन पढ़ना है, जैसे तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी पढ़नी है। तो ये सारी की सारी चीजें मतलब कुछ भी तुम छोटा सा पार्ट पढ़ना है वो एक साथ मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी पढ़नी है, अब उसके लिए तुम्हें सपोज पूरा 1 घंटे का लेक्चर देखना पड़ रहा है, फिर तो वो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सब पढ़ना है, बट पढ़ना कहां से इफेक्टिवली तुम बच्चों इनको पढ़ सकते हो। चलिए, तो इनके लिए बेस्ट जो है वो तो है वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन बच्चों बहुत ही एटीपी की एक वंडरफुल सीरीज थी जिससे बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी, और इसको ये बेस्ट टाइम यही होता है वन शॉट रिवीजन को देखने का। तो एटीपी स्टार के प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे इसकी पूरे सारे के सारे चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वन शॉट रिवीजन का मतलब बेसिकली क्या है कि एक चैप्टर को पूरे को कंसाइज करके 1 घंटे में बच्चों उसको समेटने की ट्राई की है, और बहुत अच्छा उसमें सारे की पॉइंट्स, फॉर्मूलाज ये सारे कवर किए गए। तो ये तो तुम्हें मिस करनी नहीं है, इसको तो मिस करना ही नहीं है। YouTube पे भी देख सकते हो, ऐप पे भी देख सकते हो। वन शॉट रिवीजन की बच्चों पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है और सब कुछ फ्री है। मैं कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं कि पैसे देने वाली बात करूंगा, सबका सारा का सारा फ्री कंटेंट वाले कंटेंट की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक वे हो गया वन शॉट रिवीजन। उसके बाद में एनटीए बैच। एनटीए बैच बच्चों क्या है, जैसे तुम्हें सबको पता होगा कि अभी जेईई मेंस से पहले एनटीए ने काफी अभ्यास, एनटीए अभ्यास के नाम से जो ऐप लॉन्च हुई थी उसमें बहुत सारे पेपर्स आ चुके हैं।
अब क्या है कि तुम्हारे पास में इतना टाइम नहीं है कि उन सारे तुम एक एक पेपर को बैठ के सोल्व करो, तो इससे अच्छा क्या है कि तुम्हें वो क्वेश्चन जो वो टॉपिक वाइज मिल जाएं, उनका सॉल्यूशन मिल जाए, हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाए 50-60 और उनको करके मजा आ जाए, ताकि एक एक्चुअल में फील आ जाए कि यार एग्जाम में क्वेश्चन जो किस टाइप का आता है। तो उसके लिए एनटीए बैच है बच्चों एटीपी स्टार का ही, इसको ये भी बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। अब इसको कैसे अवेल करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अभी थर्ड आता है अपने पास में लर्निंग वीडियो, जो बच्चों सबसे बेहतरीन चीज है वो है लर्निंग वीडियोस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी। इनमें क्या है कि जैसे जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के, ठीक है, मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सबके वीडियो लेक्चर्स हैं एटीपी स्टार की ऐप पे कॉन्सेप्ट वीडियोस के नाम से। अब उनमें होता क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तुमने अलजेब्रा खोला, अलजेब्रा में तुम क्वाड्रेटिक ओपन करोगे तो उसमें क्या होगा कि क्वाड्रेटिक में तुम्हें सारे के सारे पार्ट जो बने हुए नजर आ जाएंगे, जितने भी उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। कोई भी पार्ट बच्चों अगर तुम उसमें से पढ़ना चाह रहे हो तो वो इजीली तुम्हें सिर्फ वही 15 मिनट का वीडियो जो वो देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। किसका मतलब किसी भी सब टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हें ऐसा नहीं कि 1 घंटे का लेक्चर देख रहा है, सारे बच्चों पार्ट वाइज बड़े छोटे छोटे क्यूट से प्यारे प्यारे से वीडियोस बने हैं, तो उन वीडियोस की हेल्प तुम ले सकते हो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस जो वो कंप्लीट करने के लिए। ये भी देखो, अभी भी मैं ये इसका भी तुम्हें बताऊंगा कि लर्निंग वीडियो जो वो तुम्हें कैसे एक्सेस करने हैं। ओके, लास्ट स्टडी प्लान अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट इन जेई। बच्चों जैसे काफी बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम हुई कि जैसे उनको सुबह लेट उठने की हैबिट थी और उनका जो एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो गया, तो इस हैबिट को तुम्हें अब लास्ट टाइम में चेंज करना है। अगर सुबह वाली शिफ्ट है तो ट्राई करो कि तुम रात को जल्दी सो और सुबह उसी शिफ्ट में उठ के कोई ना कोई एक टेस्ट पेपर जो तुम अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। हैबिट बनना बच्चों बहुत जरूरी है। अभी 10 to 12 डेज का तुम्हारे पास में टाइम है, इतने टाइम में इजीली तुम वो हैबिट जो वो बना सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मैंने 2 चीजें तुम्हें बताई थी, एक वन शॉट जो रिवीजन है वो तो प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पे। ये जो 2 चीजें बच्चों एनटीए बैच और लर्निंग वीडियोस, इनका एक्सेस लेने के लिए देखो तुम्हें क्या करना है, फ्री कॉन्सेप्ट वीडियो जो मैंने तुम्हें बताया था लर्निंग वीडियोस है, तो उनको अवेल करने के लिए तुम्हें क्या करना है, बहुत ही सिंपल से प्रोसेस है। यहां पे तुम्हें क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करना है और एटीपी स्टार की जो ये देखो, इसको फिल करने से क्या होगा, इसको फिल करने से तुम्हें कोड मिलेगा जिससे कि तुम वो फ्री में एक्सेस कर सकते हो। और ये एक्सेस जो बच्चों तुम्हारा जेईई मेन का एग्जाम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसका एक्सेस जो तुम्हें मिलेगा। उसके बाद में क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। सबने ऑब्वियस सी बात है कि यार एटीपी स्टार की जो ऐप है वो सबने डाउनलोड कर रखी होगी। अगर किसी बच्चे ने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के साथ साथ में क्या करोगे, उसको 5 स्टार रेटिंग देनी है, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग बच्चों बहुत ही आसानी से तुम दे सकते हो, क्योंकि अंदर जैसे तुम घुसोगे तो बहुत अच्छे कंटेंट जो तुम्हें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ में तुम्हें क्या करना है, उसको रिव्यू करना है, उसको रिव्यू करना है। रिव्यू में कुछ ना कुछ पॉइंट तुम्हें लिखने, सबसे अच्छी खास बात जो तुम्हें एटीपी स्टार की क्या लगी। उसके बाद में क्या करना है, इस वीडियो को तुम्हें किसी भी एक ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को किसी भी एक ग्रुप में शेयर करना है और जिस भी ग्रुप में तुमने शेयर किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज देना है। ऐसा करने से तुम्हें क्या होगा, लर्निंग वीडियोस को फ्री एक्सेस ले सकते हो। वहां से तुम्हें एक कोड मिलेगा, उस कोड को अप्लाई करके फ्री में तुम सारा का सारा कंटेंट जो पा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और अनाउंसमेंट, ऑलरेडी तुम्हें बच्चों को सबको पता होगा बट फिर भी एक बार बता देता हूं। और स्पेशली ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम्हारा इस बार जेईई में ना हो ताकि तुम अगले कोर्सेज जो है वो ज्वाइन करो, ऐसा नहीं है बच्चों। ये सिर्फ उनके लिए कि जैसे जो भी वीडियोस देख रहे हैं तुम्हारे भाई बंधु होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जितने भी होंगे, तो यार कोर्स की जो नॉलेज है वो सबको पता होनी चाहिए। अवेयरनेस तो फैलनी चाहिए ना कि कौन कौन से कोर्सेज जो वो एटीपी के चल रहे। तो एटीपी के बच्चों जेईई और नीट जितने भी कोर्सेज हैं सारे के सारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसको भी 2021 और 2022 के लिए प्रिपेयर करना है वो जल्दी से जल्दी इन अच्छे बैचेस का हिस्सा बन सकता है और अपनी प्रिपरेशन जो उसको और ज्यादा बूस्टअप कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो हमने इस वीडियो में लास्ट तक सारी चीजें तुम्हें अच्छे से कवर की है। आई होप कि अब तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा, तुम्हें सारा आइडिया लग गया कि कौन कौन से चैप्टर्स जो तुम्हें पढ़ने चाहिए जिसमें तुम्हारा जेईई मेन का स्कोर जो वो और इंप्रूव हो सके। और साथ ही साथ बच्चों मैंने तुम्हें सोर्स भी बता दिया है, बाकी तुम पढ़ने को कहीं से पढ़ सकते हो, बट मैंने वही बोला कि कम टाइम में तुम कैसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ला सकते हो। तो उसका बेस्ट वे यही है कि तुम लर्निंग वीडियो जो है उनको देखो, लर्निंग वीडियोस को देखो, साथ साथ में वन शॉट सीरीज को देखो और एनटीए बैच जो है उसको बच्चों बैच जो है उसको ज्वाइन करो ताकि वहां पे तुम्हें चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस मिल सके,
ठीक है बच्चों, आई होप कि तुम्हें इन सब से काफी हेल्प जो है वो मिलने वाली है। बाकी बच्चों लगातार पढ़ते रहो, बहुत कम टाइम है, इस बचे हुए थोड़े से टाइम में तुम्हें जम के मेहनत करनी है ना, सब अच्छे IITs और NITs में जाओगे। ATP स्टार जो है बच्चों हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है बच्चों, बाकी बेस्ट ऑफ लक।